एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। इसी कारण गांव के लोगों को पानी लेने के लिए अपने गांव से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था। उस गांव के पास में एक मैदान था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने बुद्ध से जिज्ञासा पूर्वक पूछा, इस मैदान में इतने सारे गड्ढे क्यों खोदे गए हैं, इनका क्या उपयोग है? बुद्ध ने उसे जवाब दिया, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है, इसीलिए गांव के लोगों ने पानी की खोज में यहाँ इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। बुद्ध की बात सुनकर वह भिक्षु उन गड्ढों की तरफ गया और उन गड्ढों में पानी की खोज करने लगा, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में पानी की एक बूंद नहीं दिखी। वह बुद्ध के पास वापस आया और उसने बुद्ध से कहा कि इन गड्ढों में तो पानी की एक बूंद नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? क्या इस गांव के आसपास की जमीन के अंदर पानी नहीं है? बुद्ध ने उसे जवाब दिया, पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा एक भी नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। बुद्ध की बात तो उस भिक्षु को समझ नहीं आई, इसीलिए उसने बुद्ध से कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया मुझे विस्तार में बताइए। बुद्ध ने उससे बताया कि गांव के लोगों ने परिश्रम तो किया है, लेकिन उन्होंने सही दिशा में परिश्रम नहीं किया है। अगर वे लोग अलग अलग जगह पर 100 गड्ढे खोदने की जगह एक ही गड्ढा जो 100 के बराबर हो खोदते तो उन्हें जरूर पानी मिल जाता। मनुष्य का मन भी इसी प्रकार है। वह एक ही समय में 100 अलग अलग जगहों पर भागता है। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि अगर वह अपना मन एक ही दिशा में लगाएंगे तो वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम अपने मन को पूरी एकाग्रता के साथ एक दिशा में नहीं लगाएंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते, तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे हम कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, क्योंकि कठिन परिश्रम व्यर्थ है अगर सही दिशा में वह नहीं किया जाए तो।